नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार में करीब 22,000 नियोजित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी खतरे में है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें तो ये सभी शिक्षक छठे चरण में उन्हें नियुक्ति मिली थी। 2 साल से ये कार्यरत थे और अब ऐसा कहा जाने लगा हाईकोर्ट की तरफ से इन तमाम बीएड पास करीब 22,000 शिक्षकों की, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने प्राइमरी क्लासेस 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ डीएलएड डिग्री धारक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल जो अभ्यर्थी हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह 22,000 शिक्षक नहीं है, बल्कि ये 22,000 परिवारों का घर है और इस नौकरी से इनका घर परिवार जो है वही चल रहा है। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को देखे और इसका निवारण करे। तो इन तमाम जो शिक्षक हैं, जो छठे चरण की शिक्षक में इन सभी की नौकरी लगी थी, बीएड पास थे, अब उसको लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब इन पर इनका गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल पिछले 2 सालों से ये नौकरी कर रहे हैं और इसमें इन तमाम शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे लग रहा है जैसे कि हमारे पैरों के तले जमीन ही खिसक गई है। और वहीं कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो अकेले जॉब करती हैं, उनका घर परिवार उनकी ही नौकरी से चलता है। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब हाईकोर्ट ने इन्हें अयोग्य करार दे दिया है, तो अब क्या होगा? क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? ये अपने परिवार वालों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? दरअसल इसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हैं, राज्य को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ क्लास 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुना दी है। ऐसे में बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के अनुरूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। और इसकी ओर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि सरकार ने छठे चरण में क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड पास उम्मीदवारों की जो नियुक्ति की है उसे रद्द करना होगा। उन नियुक्तियों को फिर से भरना होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को एनसीटीई की साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्ति करना होगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कितने पद रिक्त होंगे और उन पदों को रिक्तियों को कैसे भरा जाना है। बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति 2021 में ली गई थी। नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत बेस पर यह नियुक्ति की गई थी। इस दौरान कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटी की 2018 की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि एनसीटी ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और तब 2021 में हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में यह मामला चला गया। और फिर जब कोर्ट ने इसमें सुनवाई की तो यही बताया कि 22,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, सभी बीएड धारी हैं और सभी ने बीएड कर रखा है, इनकी नौकरी चल रही है। 2 साल से ये सभी पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अब अचानक हाईकोर्ट यह कह रही है कि ये तमाम जो शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं। इनमें इन तमाम शिक्षकों का गुस्सा जो है वो भी फूट पड़ा है। जाहिर सी बात है कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब ये अयोग्य थे तो इनकी नियुक्ति होनी ही नहीं चाहिए थी। और अब जब 2 साल के बाद नौकरी ये लोग सेवा दे चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं और इनकी नौकरी से कईयों का घर परिवार चल रहा है और कई ऐसे भी अकेले सदस्य हैं जो अपनी नौकरी के बदौलत ही पूरे घर परिवार को चला रहे हैं। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो 22,000 शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली गई है, तो अब क्या होगा? इसमें हाईकोर्ट ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन ये तमाम शिक्षक जो हैं उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।